नमस्कार दोस्तों, गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में किए अपने वादे के मुताबिक मैं आज आपको नींबू के कटिंग को लगाने के तरीके की बात करने वाला हूं। नींबू का पौधा ज़्यादातर लोग नर्सरी से खरीद कर लाते हैं। कुछ लोग एयर लेयरिंग के जरिए भी नींबू का नया पौधा तैयार करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर पर नींबू की कटिंग को लगाने का ऐसा तरीका जिसमें अगर गलती न की जाए तो 100% सक्सेस की गारंटी होती है। हम आपको बताएंगे वो तरीका जिसमें आपकी एक भी कटिंग बेकार नहीं होगी और आपकी 100% कटिंग ग्रो करेगी। हम आपको वो तरीका भी बताएंगे कि कटिंग में जड़ और पत्ते आने के बाद उन्हें किस तरह से गमले में प्लांट किया जाए ताकि एक भी पौधा खराब ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे अंत तक जरूर देखें ताकि कटिंग लगाने के हर प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। हालांकि नींबू की कटिंग को लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, तभी आपकी कटिंग का सक्सेस रेट भी 100% होगा और साल भर बाद ही आपका पौधा नींबू के फलों से लद जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड। पौधे की किसी भी तरह की कटिंग करने या प्रूनिंग करने के पहले कटर को सैनिटाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि पौधे या कटिंग को किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए अपने कटर को आप सैनिटाइज़र, डेटॉल, सेवलॉन या किसी लिक्विड शॉप से भी सैनिटाइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें उस समय उपलब्ध ना हो तो गर्म पानी से धोकर भी कटर को सैनिटाइज किया जा सकता है। कटर को सैनिटाइज करने के बाद नींबू की सेमी हार्ड टहनी को लेकर उसकी 6 से 7 इंच तक की कटिंग निकाल लीजिए। कटिंग को हमेशा 45 डिग्री के एंगल में काटिए, इससे जड़ निकलने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टहनी के कमजोर या कोमल हिस्से को काटकर अलग कर दीजिए। कटिंग निकालते समय ध्यान रखिए कि टहनी न तो काफ़ी पतली हो और न ही काफ़ी मोटी। कटिंग लगाने के लिए पेंसिल जितनी मोटी सेमी हार्ड टहनी सबसे अच्छी होती है। 6-7 इंच की कटिंग निकालने के बाद उसमें लगे ज़्यादातर पत्तों को काटकर हटा दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से कटिंग को सर्वाइव करने के लिए पानी की अधिक ज़रूरत होती है। लेकिन शुरू में जड़ नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ये पानी नहीं ले पाते हैं। ऐसे में इनके सूख जाने की संभावना बढ़ जाती है। नींबू की कटिंग मिट्टी में भी लगाई जा सकती है और कोकोपिट में भी, लेकिन अगर रिवर सैंड में कटिंग को लगाएं तो इसमें पौधा काफ़ी आसानी से पनप जाता है। नींबू की कटिंग को रिवर सैंड या मिट्टी में लगाने के पहले इसमें रूटिंग हार्मोन जरूर लगा लीजिए। रूटिंग हार्मोन के लिए मैं एलोवेरा के पल्प यानी उसके गूदे को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एलोवेरा पल्प ज़बरदस्त रूटिंग हार्मोन तो होता ही है, ये एक शानदार फंजीसाइड भी होता है। इसको लगाने से जहाँ कटिंग से जड़ निकलने की संभावना बढ़ जाती है, वहीं किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले तो एलोवेरा को छीलकर उसके गूदे को निकाल दिया है और अब उसे चम्मच से मैश भी कर दे रहा हूँ। अब मैं एलोवेरा का एक टुकड़ा अलग से लेकर उसमें पहले कटिंग के निचले हिस्से में एलोवेरा पल्प लगाऊंगा और फिर उसके ऊपरी कट पर भी पल्प लगाऊंगा ताकि ऊपरी हिस्से से भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद रिवर सैंड में एक छेद बनाकर उसमें पहले मैं एक चम्मच मैश हो चुके एलोवेरा पल्प को डालूंगा और उसके बाद उसमें कटिंग को लगाकर छेद के चारों तरफ के रिवर सैंड को दबा दूंगा। कटिंग लगाने के बाद उंगली से अगल बगल के सैंड को जरूर दबा दीजिए ताकि सैंड पूरी तरह से कटिंग से चिपक जाए। सैंड और कटिंग के बीच गैप न रहे। अगर गैप रह गया तो कटिंग भी स्थिर नहीं रहेगी और तब उसमें रूट डेवलप होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने इस पॉट में एक एक करके 3 कटिंग लगा ली है। अब इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देता हूँ ताकि कटिंग को हमेशा नमी मिलती रहे। इसके बाद बचता है एक आखिरी काम, और वो है इस पॉट को प्लास्टिक बैग से कवर करने का। प्लास्टिक बैग से बना ये पॉली कवर कटिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है और कटिंग को जल्दी ग्रो करने में भी मदद करता है। दरअसल बालू से जो पानी भाप बनता है या एवापोरेट होता है, वो पॉली कवर की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से पॉली कवर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस ह्यूमिडिटी के कारण रूट का डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। सारा काम हो जाने के बाद पॉट को सेमी शेडेड एरिया में रख दीजिए ताकि कटिंग को सीधी धूप भी न लगे और रोशनी भी मिलती रहे। आमतौर पर नींबू की कटिंग में 15 से 20 दिन में नए पत्ते निकलने लगते हैं, लेकिन इस समय इनकी जड़ें प्रारंभिक अवस्था में होती हैं।
रूट्स को पूरी तरह से तैयार होने में 35 से 40 दिन का समय लगता है। ये देखिए, मैंने अगस्त के आखिरी हफ्ते में इन कटिंग्स को लगाया था और अब अक्टूबर में मेरी तीनों कटिंग तैयार हो गई हैं। मतलब कटिंग में जड़ उगाने में मुझे 100% सफलता मिली है। इन्हें अब गमले में इस तरह लगाना है ताकि कोई भी कटिंग बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए ज़रूरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं। पौधों के लिए आमतौर पर अच्छे पोषण वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसका तरीका मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद कटिंग को सैंड से सावधानी के साथ निकालिए ताकि उनकी जड़ों को नुकसान न हो। ये देखिए इसकी जड़ें जो अच्छी तरह से डेवलप हो गई हैं। अब इस कटिंग को गमले के सेंटर में रखकर उन्हें लगा देते हैं। इस काम में कभी भी हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी भी असावधानी से इसकी जड़ें टूट सकती हैं, जिसके बाद पौधे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, एक एक करके मैंने तीनों कटिंग को इसी तरह 6 इंच के गमले में लगा दिया है। फरवरी में ठंड का मौसम खत्म हो जाने के बाद मैं इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा। पौधे को गमले में लगाने के बाद इनमें अच्छी तरह से पानी दे दीजिए ताकि गमले की मिट्टी जड़ से पूरी तरह से चिपक जाए और पौधे को तुरंत ही पोषण मिलने लगे। इतना करने के बाद इन पौधों पर पानी से स्प्रे कर दीजिए ताकि नए माहौल में पौधों को तुरंत ही मौसम की मार का सामना न करना पड़े। इतना कुछ हो जाने के बाद इन गमलों को शेडेड एरिया में रख दीजिए। मैंने इन्हें बालकनी की दीवार पर बने पत्थर के रैक पर रख दिया है ताकि ये सीधी धूप से भी बचे रहें और रोशनी भी मिलती रहे। 5-6 दिन बाद मैं इन्हें ओपन बालकनी में रख दूंगा ताकि पौधों को कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप मिल सके। नींबू के पौधों के लिए धूप काफ़ी ज़रूरी होता है, इससे ये इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के कारण इनमें जमकर फोटोसिंथेसिस भी होता है, जिससे पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। गमले में लगे नींबू के पौधों के ग्रोथ के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके लिए आप इनमें सब्जी के छिलके से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और पौधों के थोड़ा मजबूत हो जाने के बाद उसमें फ्रूटिंग के लिए केले के छिलके यानी बनाना पील से बने फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। इन दोनों तरह के फर्टिलाइज़र्स को बनाने का तरीका मैं पहले ही अपने अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें भी देख सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।